बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफ़ैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। जी तो नाज़रीन, बात करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उसमें जो नंबर हमने दिया हुआ है वो चेंज हो गया है। तो अभी जो नया नंबर है वो आप नोट फरमा लीजिए, 0307 871 8787। दोबारा बता देता हूँ, 0307 871 8787। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के मोटापे के ऊपर। हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चे थोड़े से हेल्दी होते हैं तो हमें बड़े गुगलू मुगलू से लगते हैं जनाब, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो लगते तो खूबसूरत हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यही जो खूबसूरती है वो आगे जाके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वबाल जान बन जाएगी। तो जैसे कि बड़ों में ख़वातीन व हज़रात के अंदर मोटापा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक अभी कोई चौथे या पाँचवें नंबर पे जो है वो मोटापा आ गया पूरी दुनिया में। और इसी तरह बच्चों में भी हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है वो मोटापे का शिकार है। आज हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इन बच्चों के साथ जो कि पिंडी से इनका ताल्लुक़ है और इनके अंदर ख़ानदानी जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है मोटापे की। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हुई हमें, थोड़ा शायद आपको मुश्किल से ही कुछ चीज़ें समझ में आएँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ठीक तरह से जो है वो हम एडिट कर पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ। तो हम जनाब आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नादे अली से और जामिन अली से, और साथ साथ इनके वालिद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नादे अली का वज़न जो है वो 160 केजी है, यानी कोई 5 दिन पहले 160 केजी था, अब 5 केजी इनका कम हो गया है, यानी प्रोसीजर के बाद 5 दिन में ही 5 केजी कम हुआ। और छोटा भाई जो है वो जामिन अली है, उनका वज़न था 130 केजी, उनका 3 केजी कम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम नादे अली है। अस्सलाम वालेकुम जामिन अली। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जामिन अली है। नादे अली, आप बताएं कि आपका कितना वज़न है? मेरा वज़न पहले था 160, अब 5 दिनों में 5 किलो कम हुआ है, 155 हो गया। यानी 5 केजी आपका वज़न जो है वो 5 दिन में कम हुआ है। और जामिन अली आपका? पहले मेरा वज़न 130 था, मेरा 3 दिनों में 3 किलो वज़न कम हो गया, यानी आपका 130 से 127 केजी हो गया 5 दिन के अंदर। नादे अली, हमें आप ये बताएं कि मोटापे के साथ साथ आपको और भी कुछ मसाइल थे या सिर्फ मोटापा है? मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं और लड़कों को देखता था, वो मुझे तंग करते थे, उन लड़कों को देखता था, फिर उन जैसे कपड़े पहनने का दिल करता था, खेलने कूदने का दिल करता था उनकी तरह। आपको कौन सी गेम पसंद है? क्रिकेट। और आपको? मुझे भी क्रिकेट का शौक़ है। डॉक्टर मास क्रिकेट किट गिफ्ट करेंगे तो मैं ज़रूर खेलूँगा। चलें जी, हम डॉक्टर मास साहब से आपकी सिफारिश करेंगे कि आपको एक क्रिकेट किट जो है वो गिफ्ट की जाए। आपका बड़े होकर क्या बनने का ख्वाब है? मेरा आर्मी में जाने का ख्वाब है और इंशाल्लाह ये पूरा होगा जब मैं पतला हो जाऊँगा। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर पायलट बनूँगा। मोटापे के प्रोसीजर के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? पहले जो डॉक्टर ने प्रोसीजर करना था उसका तो बहुत डर था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, और अल्लाह का शुक्र है आज हम डिस्चार्ज होकर घर चले जाएंगे। नाजरीन, बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप हमें बताएं कि ज़ाहिर है बच्चों की जो मसाइल होते हैं, जो उनकी खुशियाँ होती हैं, वालिदैन का उनके साथ डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ होता है। दुनिया की कोई और ऐसी शख्सियत नहीं होती जिसको कोई प्रॉब्लम हो, वालिदैन को ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक वाहिद औलाद जो है वो ऐसी चीज़ है वालिदैन के लिए कि वालिदैन कहते हैं कि ये हमसे आगे निकले। तो बच्चों के साथ मसाइल थे मोटापे के और हैं भी अभी, तो आपके क्या तासुरात हैं प्रोसीजर के बाद? पहले तो सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे, बच्चों की वजह से हमें भी थे। ये जब खेलने जाते थे तो खेल नहीं सकते थे दूसरे बच्चों की तरह, तो हमें भी तकलीफ़ होती थी। ये स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, इनके लिए स्पेशल चेयर लेनी पड़ती थी, तो वहाँ भी मुश्किल, उठना बैठना भी मुश्किलात होती थी इनको।
शुक्र है अल्लाह का, डॉक्टर मुआज़ साहब का हमें पता चला। 3 साल तक हम चलते रहे, पहले घबराते थे, बच्चे हैं छोटे, ऑपरेशन करवाएं ना करवाएं तो हो सकता है कोई मुश्किलात पैदा हों, लेकिन लोगों से मिले, हौसला मिला हमें, डॉक्टर मुआज़ साहब टच रहे, उनसे भी हौसला मिला। शुक्र है अल्लाह का, जब आए हैं हम तो कोई मुश्किल नहीं था। इनकी सर्जरी हो गई है खैर से, अब इनका वज़न भी कम हो रहा है, दिन ब दिन वज़न कम हो रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं ये। मैं भी खुश हूँ, इनकी वालदा भी खुश हैं, घर वाले सारे खुश हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस टाइम आपका ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, ख़ासकर बच्चों के वालिदैन को आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मैसेज दूँगा, आप घबराएं नहीं, ये सर्जरी करवाएं। डॉक्टर मुआज़ साहब बहुत नाइस हैं, इनका अखलाक बहुत अच्छा है, मेल जोल अच्छा है। सर्जरी करवाएं, आसानियाँ पैदा होंगी। आए हैं, सर्जरी हुई है, दूसरे दिन ही बच्चा एक्टिव होना शुरू हुआ, थोड़ी थोड़ी चहलकदमी शुरू की, लेकिन अब देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ मैं भी कि दोनों बच्चे चल रहे हैं, वज़न दिन ब दिन कम हो रहा है इनका। जितने लोग भी देख रहे हैं वो घबराएं नहीं बिल्कुल ही। मैंने अपने दोनों बच्चों को करवाया है तो वो इजी हो गए, आप भी इजी हों। शुक्र है अल्लाह का कि इनकी इतनी उम्र नहीं थी, हम डरते थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इनका ऑपरेट हो गया, अब ठीक हो गए। आप भी ना घबराएं, आप भी आएँ, ऑपरेट करवाएं और अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, आपने इन बच्चों का इंटरव्यू देखा, ये आज से 4 या 5 मंथ पहले का इंटरव्यू है। अब जब बच्चे आएंगे चेकअप के लिए, अब मैंने सुना है कि इनका वज़न जो है वो बहुत कम हो गया है, तो हम इनकी मुलाकात आपके साथ करवाएंगे। अब माशाल्लाह इनका उठना बैठना बेहतर हो गया है, इनका चलना फिरना बेहतर हो गया है, स्कूल में जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, तो हम इनकी आपके साथ मुलाकात करवाएंगे दोबारा। तो अगर आप भी मोटापे जैसी मुज़ी मर्ज़ का शिकार हैं तो आप तशरीफ़ लाएँ और अपना चेकअप करवाएं और इस मुज़ी मर्ज़ से जान छुड़वाएं। डॉक्टर माजुल हसन बैठते हैं शालामार हॉस्पिटल, शालामार लिंक रोड लाहौर, और अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स जेल रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोज़पुर रोड लाहौर, अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर और डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैनाल रोड लाहौर में। और नाजरीन, वेबसाइट है www.drmoc.com। टेलीफोन नंबर है 0307 871 8787। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल फिर हम एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।